बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट कर हमला बोला है मोदी पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने हमला बोला। बीजेपी की कथनी और करनी में अंतर है। न मोर मोदी सरकार का शोर है, नो मोर मोदी सरकार का शोर है। चीन पाक गोला बंदूक की बात कर रहे हैं। मायावती ने आरोप लगाए हैं 5 साल का लेखा जोखा नहीं दे रहे मोदी। बीजेपी की कथनी व करनी आम जनता की सोच समझ व मांग से कतई भिन्न है। चीन पाकिस्तान आदि करके अपनी जवाबदेही से भागने का प्रयास कर रहे हैं। अतः नो मोर मोदी सरकार का शोर है, तो नो मोर मोदी सरकार का शोर है। मायावती ने सीधा सीधा ट्वीट करके लिखा है। पीएम श्री मोदी 5 वर्षों का लेखा जोखा देने के बजाय, वादा निभाने के बजाय चीजों से ध्यान भटका रहे हैं, ऐसा मानना है मायावती का। ट्विटर के जरिए ट्वीट किया है और एक बार फिर से मोदी पर हमला बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट कर किया है। मोदी पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने हमला बोला है। बीजेपी की कथनी और करनी में अंतर है, ये कहना मायावती का आम जनता की सोच से भिन्न है। 5 साल का लेखा जोखा नहीं दे रही है योगी मोदी सरकार। देखिए आप, इतने दिनों से मोदी लगातार हमला करते थे कि 70 सालों में कांग्रेस ने क्या किया। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ तो बीजेपी की कथनी और करनी में अंतर है। नो मोर मोदी सरकार का शोर है बीजेपी की कथनी व करनी। और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी पुष्कर चौहान जुड़ गए हमारे साथ। पुष्कर जी, आज तक तो सवाल ये उठते थे कि कांग्रेस ने 70 सालों में क्या किया, अब मायावती कह रही हैं 5 सालों का हिसाब दे बीजेपी। देखिए, मायावती आज से उड़ीसा से अपना प्रचार अभियान शुरू करने जा रही है। उड़ीसा में रैली है। उससे पहले मायावती ने नरेंद्र मोदी सरकार को निशाने पर लिया है और उन्होंने ट्वीट कर सीधे 5 साल का हिसाब मांगा है, क्योंकि उड़ीसा में जाके जब वो रैली करेंगी तो वहां पर वो केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ ही उनको बोलना है। तो अब वो ट्विटर पे आ चुके हैं, इसलिए उन्होंने सीधे ट्विटर के जरिए नरेंद्र मोदी पर हमला बोला है और पीएम पर हमला बोलते हुए बोला है कि 5 साल का लेखा जोखा दे। वो कह रहे थे कि 60 महीने दीजिए, हम सब सही कर देंगे, अच्छे दिन ला देंगे। तो मायावती का जो आज कटाक्ष है वो उसी अच्छे दिन पर है कि कहाँ है बीजेपी, अच्छे दिन कहाँ लाई है। पुष्कर जी, और कहीं ना कहीं इस ट्वीट में ये भी बात सामने है कि चीन पाक गोला बंदूक की बात कर रहे हैं, सही मुद्दों से मतलब भटकाया जा रहा है, लेखा जोखा नहीं दे रहे। तो कहीं ना कहीं जो पिछले कुछ दिनों में कवायद हुई है मोदी सरकार की, उस पर भी सवाल उठाए गए हैं। देखिए, कवायद पे नहीं, जिस तरीके से बीजेपी ने जो एयर स्ट्राइक बालाकोट में की है, उसके बाद वो लगातार उसको जो रैलियां हैं आप देखें, चाहे सीएम योगी आदित्यनाथ की रैली हो, राजनाथ सिंह की रैली हो, सीधे सीधे कहते हैं कि कांग्रेस सरकार, पिछली सरकारें आतंकवादियों को बिरयानी खिलाती थी, हम सीधे ठोकते हैं। तो ये एक तरीके से चुनाव, बीजेपी इस समय आप कोई भी देखेंगे तो वो विकास के मुद्दे पर कम बात कर रहे हैं, वो सीधे सीधे कह रहे हैं सुरक्षा। अभी जब सैटेलाइट स्पेस में सैटेलाइट गिराने की बात हुई थी तो फिर उसमें भी यही कह रहे थे कि हम स्पेस तक स्ट्राइक कर दी और हम वहां भी सुरक्षित हैं। तो सुरक्षा को मुद्दा बना रही है भाजपा, इसीलिए मायावती यहाँ पर निशाना साध रही है। जी बिल्कुल। और पुष्कर जी, कहीं ना कहीं इस ट्वीट के माध्यम से हम देखें, ट्वीट है काफी 6-7 लाइनों का, लेकिन इस ट्वीट के माध्यम से पूरी तरह से हावी नजर आ रही है मायावती मोदी सरकार और बीजेपी पर। बिल्कुल। देखिए, मैंने आपको जैसे बताया कि आज से वो अपना प्रचार अभियान शुरू कर रही है। पूरे देश में 100 रैलियां करनी है। वो उड़ीसा में लड़ रही है, मध्य प्रदेश में लड़ रही है, झारखंड में लड़ रही है, राजस्थान में लड़ रही है, छत्तीसगढ़ में लड़ रही है। तो उनके निशाने पर ऑब्वियस है कि सत्ता पक्ष ही रहेगा, तो मोदी सरकार निशाने पे है उनके। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं पुष्कर जी, देखिए पिछले कुछ दिनों की अगर हम बात करें तो मायावती कहीं से भी किसी भी चीज पर चूकती नहीं है। बात बीजेपी की हो, कांग्रेस की हो, दोनों को आड़े हाथों लेने में मायावती कभी नहीं पीछे हट रही हैं, क्योंकि उन्हें अपना रास्ता, विजन बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। बिल्कुल। देखिए, सीधी सी बात है, मायावती जब अखिलेश के साथ गठबंधन में लड़ रही है उत्तर प्रदेश में और कई दूसरे राज्यों में भी, उत्तराखंड में भी उन्होंने समझौता किया है, इसके तो अब उनके निशाने पर कांग्रेस और बीजेपी को ही रहना है। जी, वो कांग्रेस के लिए वोट नहीं मांगेंगी। धन्यवाद पुष्कर जी इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत। और गोरखपुर से बड़ी खबर आपको बताएं, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ के दौरे का आज दूसरा दिन है गोरखपुर में।